अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम लाए हैं जी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वाक़या जी। तो सुने, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। इंडिया की स्टेट कतियाना जूनागढ़ में एक संग तराश रहता था जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना था। दुरूद शरीफ से मोहब्बत थी। काम के दौरान भी वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था और दुरूद शरीफ की मशहूर किताब दलाइलुल ख़ैरात से इसे ज़बान याद थी। इसका एक मामूल था, जब भी कोई पत्थर तराशता तो इसका एक बाब पढ़ता। एक दफ़ा हज के मौसम में काफ़िले मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना थे तो इसकी किस्मत का सितारा चमक उठा। एक रात जब सोया तो दिल की आंखें खुल गईं। क्या देखता है कि मदीना मुनव्वरा में हाज़िर है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलवा फरमा है और मस्जिद नबी के मीनार भी नूर बरसा रहे हैं, मगर एक मीनार का कंगरा शिकस्ता था। इतने में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब मुबारक को जंबश हुई और अल्फाज यूँ तरतीब पाए, दीवाने वो देखो, हमारी मस्जिद के मीनार का एक कंगरा टूट गया है। तुम हमारे मदीना मुनव्वरा में आओ और इस कंगरे को आसा नौ बना दो। जब इस संग तराश की आँख खुली तो कानों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा किए हुए कलमात गूंज रहे थे। मदीने का बुलावा आ चुका था, मगर संग तराश की आंखों में सोच कर आंसू आए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मदीना मुनव्वरा जाने के वसाइल कहाँ हैं। लेकिन इश्क ने हिम्मत न हारी और आरज़ू ने दिलासा दिया कि तुम तो खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बुलाया है, वसाइल की फ़िक्र क्यों करते हो। चनाचे दीवाने ने रखते सफ़र बांधा, औजार का थैला कंधे पर चढ़ाया और पूर बंदर की बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। इधर पूर बंदर की बंदरगाह पर सफ़ीना मदीना तैयार खड़ा था। मुसाफिर पूरे हो चुके थे, मगर अजीब तमाशा था कि कप्तान की कोशिश के बावजूद सफ़ीना चलने का नाम न लेता था। इतने में जहाज़ में से किसी की नज़र दूर से झूमते हुए आते दीवाने पर पड़ी। लोग समझे कि शायद एक मुसाफिर रह गया था। जहाज़ गहरे पानी में खड़ा था। दीवाने को लेने के लिए एक कश्ती आई। दीवाना इस कश्ती के ज़रिए जहाज़ में सवार हो गया। इसके सवार होते ही जहाज़ झूमता हुआ मदीने चल पड़ा। ना उसी से किसी ने टिकट मांगा, ना उसके पास था। बिलाखिर दीवाना मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। अब दीवाना झूमता हुआ रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला जा रहा था। कुछ कदम हरम की नज़र दीवाने पर पड़ी तो पुकार उठे, अरे ये तो वही है जिसका हुलिया हमें दिखाया गया था। दीवाने ने इश्कबार आंखों से सुनहरी जालियों पर हाजिरी दी। फिर बाहर आकर ख्वाब में जो जगह दिखाई गई थी उसको देखा तो वाकई ही एक कंगरा शिकस्ता था। अपनी कमर में रस्सी बंधवा कर खदाम की मदद से दीवाना घुटनों के बल ऊपर चढ़ा। अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो तो आशिक गुंबदों में ना पर जाने की जरूरत तो कजा ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। और हस्बुल अरशाद कंगरा सर नो बाहर दीवाने की खुशबख्ती। जब दीवाने के बेताब रूह ने सब्ज़ गुंबद का कुर्ब पाया तो बेकरारी और इज़्तिराब बेहद बढ़ गया। दीवाना काम मुकम्मल कर चुका था और अब नीचे आना था, लेकिन इसकी रूह मुस्तद ने लौटने से इनकार कर दिया। जब दीवाने का वजूद नीचे आया तो देखने वालों के कलेजे हट गए, क्योंकि दीवाने की रूह तो कब की सब्ज़ गुंबद की रानाइयों पर नसार हो चुकी थी। दीवाना दम तोड़ चुका था। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई।